अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी। इस्लामाबाद में जो है वो 3 अथॉरिटीज़ हैं। एक जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और तीसरा जो है वो DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। असल मामला ये है कि जो वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं वो इसके मेंबर बनते हैं। ठीक है। और अभी तक जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो हम एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है ये बतौर इदारा कैसे काम कर रहा है। अब आप देखें कि आपके जो मेंबर्स की तादाद है वो तकरीबन 1.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और उसमें जो है वो हर नए दिन के साथ इजाफा होता है। ठीक है, जबकि आप जो है वो अपने जो है वो मैक्सिमम भी अगर आपने किया होगा तो तकरीबन 15 या 20% लोग जो हैं उनको जो है वो घर मिल सके हैं या फ्लैट्स मिल सके हैं या कोई ऐसा जो है वो कागज़ का कोई टुकड़ा मिल सका है कि जिससे वो कह सकें कि यार ये हमारी फ़ाइल है और इस पे जो है वो हमें किसी दौर में अलॉटमेंट होगी। पॉलिसी भी बड़ी कम्प्लेक्स है, एज वाइज सीनियरिटी और दूसरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी जो है वो बीच में इन्होंने शुरू किया। का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो तो खैर उसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम थोड़ा के साथ जी थोड़ा सा बताते हैं कि D12 में भी हैं इनके जो है वो तकरीबन 1350 के करीब प्लॉट्स, इसी तरह E12 में 1700 के करीब, I8 में जो है वो तकरीबन 2000 के करीब, इसी तरह G10 में भी हैं और G11 में भी तकरीबन जो है वो 1500 के करीब हैं। इसी तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें 754 और इस G14 123 में 5486 और इसी तरह जो सेक्टर G13 और G14 है उसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा जो है वो इनके प्लाट्स हैं। और इसी तरह जो अपार्टमेंट्स हैं वो 1000 हैं G11 3 और 4 में। और इसके जो दीगर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ग्रीन एनक्लेव 1 जो है उसके 3282 और कॉमनर स्काई गार्डन जो है वो उसमें जो है वो 29,427 लोगों को कंसेंट लेटर्स जारी किए गए हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि F14 F15 में 6746 और लाइफस्टाइल रेजिडेंसी में तकरीबन 3000 और पार्क रोड में 4781 और इसी तरह जो दीगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट्स में 1467, चकलाला हाइट्स में 3144, स्काईलाइन न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट 3551 और इसी तरह जो लाइफस्टाइल रेजिडेंसी है बेदियाँ रोड लाहौर में वहाँ 1258 और इसके अलावा जो है इन्होंने कराची और कोयटा में भी जो है वो प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं। यानी कि काफ़ी मेगा लेवल पे जाके जो है काम हो रहा है। जी बिल्कुल, लाइक प्लाटों के हवाले जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इदारा है और इसमें 1.5 लाख बंदे के लिए प्लॉट घर का इंतज़ाम करना है। और इसमें देखें जो G13-1 में जो बिल्डिंग है लाइफस्टाइल रेजिडेंसी की, तो अपार्टमेंट्स के लिहाज से ये जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है अगर आप उसको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जी बिल्कुल, यूनिट्स और बिल्कुल वो रेलवे लाइन के साथ जो है उसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। मसलन उसके जो अभी तक आप देख लें कि ये गवर्नमेंट रिसोर्स है, बिल्कुल ऐसा है, ये ज़ाया हो रहा है। अब हम आते हैं थोड़े से उन इश्यूज़ की जानिब जो कि जो है वो इंतहाई कंसर्निंग है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्टर G13 के हवाले से और उसमें जो है ये लाइफस्टाइल जो रेजिडेंसी है इसके जो G13-1 का जो है जो प्रोजेक्ट है या उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो है वो फिनिशिंग उनका जो है वो टच नहीं आ सका। ठीक है, एक गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो आप जो है वो पब्लिक का और गवर्नमेंट का रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं और उसका टाइम भी गुजर रहा है। जी बिल्कुल, उसको तैयार करें फौरी तौर पर जो है वो बाकी अपने जो ये आपका तकरीबन 90-95% ये काम हुआ पड़ा है। ठीक है, आप इसको आबाद करें और इसमें ऑक्यूपेंट्स लेकर आएँ, लेकिन चूंकि आपके पास बंदोबस्त नहीं है, सीवरेज के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं और इसी तरह जो दीगर मसाइल हैं वो ठीक है नहीं हो सके, और इसी तरह जो एस्केलेशन है उसके जो मसाइल हैं उसमें जो है वो आपको लोगों के इंटरेस्ट की
और जो रियासत का जो इंटरेस्ट है उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। सही। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें जो दूसरा जो बड़ा इशू है ये G13(4) के साथ जो है वो कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी बंद पड़ा है। ठीक है, इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बंद पड़े हैं। ठीक है, मतलब जो हालत पतली है, जो जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं इनके अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो बंद पड़े हैं। ठीक है, उस पे जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है, जो यूटिलिटीज़ हैं, लोगों की सैलरीज हैं, उस पे आपने स्टाफ रखा हुआ है, पीडीज बनाए हुए हैं। ठीक है, जिनके वो अल्ले तलल्ले हैं सारे, जी बिल्कुल, मतलब वो किए लोगों को जॉब्स दी गई हैं, और फ्यूल है और काफ़ी कुछ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो सेक्टर G13 में जो है वो दीगर मसाइल भी हैं। ठीक है, मसलन हमने जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है वो इनसे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी से जो है वो कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड मांगा। सही। ठीक है, जिसमें जो है वो उनके जो डायरेक्टर हैं शाहिद नदीम साहब, उन्होंने जो है वो उस पे जो मुझे जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको क्यों दें। जी बिल्कुल, आपको क्यों दें। इसमें जो है वो आपने नहीं बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो एम्पावर करता है और आपको राइट देता है। उसमें वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों के जो है वो कारोबारी इंटरेस्ट हैं। लाइक कौन? ठीक है, कारोबारी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप हमें बताएं कि इसमें जो है कारोबार कहाँ से आ गया? जनरल पब्लिक का भी इंटरेस्ट है। नहीं, कारोबार इसमें कहाँ से है? ठीक, ये तो सीधा सीधा एक महकमा है, इसका काम है कि एम्प्लॉयज़ को प्लाट देना। बिल्कुल। कारोबार कौन कर रहा है? कारोबार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही। और उसमें जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो चंद जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से मतलब वो ये राज जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, हसास नौइयत के हैं, कौमी नौइयत एग्जैक्टली। उसमें जो है वो खास है, वो डीजी साहब ने उनको मना किया ना। अच्छा, ठीक है। और जो डीजी हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के तारिक रशीद साहब, ठीक है, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ दिनों से, कुछ 10-15 दिनों से। ठीक है, मैं चाह रहा था कि मैं इस हवाले से जो है वो एक प्रोग्राम लाजमी करूं, क्योंकि जो तारिक रशीद साहब हैं उनकी जो एक बतौर ऑफिसर जो है वो रिप्यूट बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल हैं और इंतहाई ईमानदार हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके मातहत जो अफसरान हैं और जो मुलाजमीन हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो सेक्टर्स हैं और इसके अलावा जो शोबे हैं, उनमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तवज्जो तलब हैं। उनमें से चंद एक चीज़ें हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो हफीज़ साहब, ये जो सेक्टर G14 2 और जो 3 है, जी बिल्कुल, इसके हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर G14 2 और 3 में जो चीज़ें हैं वो कुछ मतलब मुख्तसरन मैं बयान कर देता हूँ जो जी बिल्कुल, मेरे ज़हन में आ गया, क्योंकि इस हवाले से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, और उसमें जो है वो कुछ इंतहाई सीरियस किस्म के जो है वो इश्यूज़ हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं उसमें थोड़ा सा उसका जो है वो बैकग्राउंड भी बताना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा ये पर्सनल विज़िट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड किया, ऑन ग्राउंड जो है वो आप वहाँ पर जाएँ। ठीक है, पानी की जो निकासी आब है उसके हवाले से जो है वो सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। ठीक है, हमने इस हवाले से जो है वो इसके जो साबिक जो पीडी थे उनसे भी जो है वो बात की, लेकिन इस मसले का जो है वो खुसूसन, और दूसरा जो है वो कंसर्न जो हमने रेज़ किया, क्योंकि मुबैना तौर पर जो है वो हमारे पास इतलात आई कि जो इसके जो ठेके हैं वो सब लेट किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो मेन ठेकेदार है उसका भी जो है वो लीगल स्टेटस जो है वो डाउटफुल है, बस ऐसे ही जो है वो जोड़ तोड़ करके दिया हुआ है। दूसरा जो है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आगे सबलेट भी हो रहे हैं। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो कि इसमें जो डेवलपमेंट में जो मट्टी इस्तेमाल हुई और जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उसमें मुबैना तौर पर जो है वो इतलात हैं कि कोई तकरीबन 1 अरब और 10 करोड़ रुपए जो है वो कौमी ख़जाने से निकाले गए। अच्छा, 1 अरब और 10 करोड़ रुपए? जी, सिर्फ मट्टी और, जी बिल्कुल, मट्टी और पत्थर इसकी उसमें आड़ में इतनी बड़ी रकम निकाली गई है। ठीक है, अच्छा, एक ये अफसरान यहाँ पे। मेरा एक और सवाल है डीजी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी से कि ये जो मट्टी वाला जो मामला है,
जिसमें 1 अरब 10 करोड़ रुपए के हवाले से जो है वो आप जो है वो बताएं, ठीक है, और इसमें जो है वो हकीकत क्या है, ठीक है, उस बारे में जो है वो निशानदेही करें। दूसरा, इसमें जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर जो बयान करना चाह रहा हूँ कि आपके अपने जो सेक्टर्स हैं G14, 2 और 3, इसमें जो है वो डेवलपमेंट जारी है, किस कॉस्ट पर जारी है। जो इसके साबिक पीडी हैं वो तो ये कहते हैं कि हम जो पुराने रेट्स पर ही कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पुराने रेट्स पर जो है वो आप जो है वो काम कर रहे हो। हफीज़ साहब, आप तो नहीं कभी भी ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ तो आप मतलब 2012 की जो महंगाई है और 2023 की जो महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वही तो है कि यहाँ पे तो दुकानदार आपको अगले दिन उस रेट पे चीज़ नहीं दे रहा होता। बिल्कुल तो ऐसे आप यहाँ पे ऐसे उसी रेट में प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं? ठीक है। और लेकिन दूसरी जानब आपकी जो प्रायोरिटीज़ चेक करें कि आपने जो है ये लाइफस्टाइल रेजिडेंसी और इसी तरह जो कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए जो है वो आपके जो मसाइल नहीं हल हो सके PDM की गवर्नमेंट के दौरान, ठीक है, ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्ट है। इस पर जो है वो अलहदा से किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे। दूसरा जो है वो हफीज़ साहब, इसमें जिन इश्यूज़ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे, वो ये थी कि जो माओ एरिया है G13 का और इसी तरह 14 का, तो उसमें जो है वो प्लॉट्स के ऑक्शन के हवाले से भी जो है ना कुछ दिन पहले इश्तिहार आया था, ठीक है, जो कैंसिल हो गए। अच्छा, हम जो है वो मेनली अपने उसी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि जो DG हैं तारिक रशीद साहब, उनकी जो कंट्रोवर्सी है। खैर, हम दीगर अपनी स्टोरीज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन जो है इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो DG साहब की जो कंट्रोवर्सी है उसमें जो है वो कुछ ऑफिसर्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम डिवीज़न के जो हैं वो इब्रार मिर्ज़ा साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं वहाँ पर, और साबिक DG हज भी रह चुके हैं। अच्छा, इनके बारे में जो है वो चंद रोज़ कबल जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन कबल जो है वो इतलात थी कि इनको जो है वो DG फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी लगाया जा रहा है। इसी तरह एक और साहब थे वकास महमूद, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और एक खातून हैं साइमा सबा, उनके हवाले से भी जो है वो कियास सराइयाँ की गई कि वो जो है वो DG जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के लिए जो है वो सूटेबल या उनकी जो लॉबिंग है वो अच्छी है और ये आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और जो है वो साहब हैं साजिद महमूद असदी साहब, ठीक है, ये डायरेक्टर है उधर हज के सऊदी अरब में, और जो ये वाला जो गैंग था इनके साथ जो दीगर अफसरान थे और जो दीगर मुलाजमीन थे, उसमें जो है वो इन्होंने जो हज के जो इंतज़ामात थे उसमें जो है वो 700 मिलियन की करप्शन हुई है। 700 मिलियन की? जी। मतलब नुमान साहब, हाजी जो होते हैं इनके एहरामों में ना जेबें नहीं होती, तो ये जिनकी जेबें नहीं थी उसमें से पैसा इन्होंने निकाला है। लाइक मतलब इतने जो हैं बाकमाल और लोग हैं, लाजवाब सर्विस हैं, और ये यहाँ पे हाउसिंग में आना चाहते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना ये जो तारिक रशीद साहब हैं जो DG फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी, अच्छा, इनकी जो कंट्रोवर्सी थी कि इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की एक इंतहाई अहम तरीन और मोतबर शख्सियत डॉक्टर तोकीर शाह जो हैं, उनके हवाले से जो है वो ये बात जो है वो लोगों में जो है वो उड़ाई गई कि वो जो हैं कि वो तारिक रशीद साहब को जो है हटाना चाहते हैं। सही, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो डॉक्टर तोकीर शाह हैं उनका एक अपना प्रोफाइल है, और उसमें इल्ज़ाम ये था कि जो F12 और G12 सेक्टर्स हैं, तो उनके जो इश्तिहारात दिए गए और उन इश्तिहारात के नतीजे में जो है वो 40,000 अफराद ने जो है वो बुकिंग में आए। सही, ठीक है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी जानब इनका ये कहना था कि C15 और C16 की जानिब जो है वो सरमायाकार इस तरह राग़ब नहीं हो सकेंगे। तो इसमें इस कंट्रोवर्सी के जो पीछे हैं वो डॉक्टर तोकीर शाह साहब हैं। सही, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि वो एक जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट हैं, और वो नेक्स्ट मंथ जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के जो ओहदा है वो भी उनके पास आ जाएगा। ठीक है, उनकी मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। तो इतना बड़ा आपका प्रोफाइल हो और आप जो है वो ये छोटे मोटे जो मामलात हैं, पैटी इश्यूज़ हैं। एक और अहम तरीन जो मुद्दा है जो हम DG साहब जो हैं तारिक रशीद साहब, उनसे जो है वो गुजारिश करना चाह रहे हैं। सबसे अहम तरीन मामला है वो ये है कि वहाँ पर जो है वो लोग कैसे हैं, कैसा स्टाफ काम कर रहा है,
और इसमें जो सबसे जो एक मामला है जो एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया है वो डेपुटेशनिस्ट का है। जी बिल्कुल, ये तो मतलब पिछले दिनों भी हमने एक प्रोग्राम किया इसके हवाले से, लेकिन ये कि डेपुटेशनिस्ट वाला मामला जो है, अब अगर उसको इदारों की सतह पे देखा जाए तो सर ये इसी तरह है। कुछ अर्सा पहले जैसा डेपुटेशन की आप बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन लोगों को वापस इनके पेरेंट डिपार्टमेंट में जो है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको ये वाज़े तौर पर लिखा कि जिनका जो है वो मुद्दत मुलाजमत डेपुटेशन के लिए वो पूरी हो चुकी है उनको वापस जो है उनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भेजा जाए। बिल्कुल ऐसा है। और उसकी जो है इसके अलावा भी सर डेपुटेशनिस्ट जो है उस दिन भी बात हुई थी कि ये एक इदारे में भर्ती हुए, ये मिशन पर आए होते हैं। मिशन पे, अच्छा वो तो एक अलग मतलब वो जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है ना, ये मतलब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक जो है डेपुटेशन का मतलब ये भी है कि आप किसी मिशन पर गए। यहाँ पे जो डेपुटेशनिस्ट हैं जो यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं, एक तो डायरेक्टर लैंड हैं यहाँ पे इनके, और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जो है इंटरनल ऑडिट हैं। इसमें जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड है मिराज खान, ठीक है। इनकी जो है वो डेपुटेशन पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। और इसके मतलब ये पहले भी इसमें 5 साल जो है वो लगा चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी एक कौमी इदारा है, ठीक है। देखें, कवानीन की जो पासदारी करना वो हम सब पर फ़र्ज़ है। एक और चीज़ जो है हफीज़ साहब, मैं वो देख रहा था कि जो सेक्टर G13 और G14 इस पर जो है वो सालाना जो पानी का खर्च है, अच्छा, ठीक है, वो 50 करोड़ रुपए है। सबसे पहले तो जो है ना वो पॉलिसी लेवल पे बात है, अच्छा, कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को जो है आपने इतना बड़ा ये सेक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ के लोगों को आप पानी भी नहीं दे सकते। दूसरा फिर इसमें हाई राइज्ड हैं, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनकी जो तामीर है ये क्यों रुकी हुई है, ठीक है। देखिए, इनके पास जो है वो इस सेक्टर में पानी भी नहीं है, ठीक है। इनके पास जो है वो जो सैनिटेशन है का जो सिस्टम है वो भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई काबिल गौर हैं, और इसमें जो है कुछ और भी दीगर फैक्टर्स हैं, लेकिन हम आने वाले अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो है वो इनको डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जो मेंबरशिप है वो क्रॉस कर चुकी है। इनका जो मॉडल है वो ऐसा ही लगा है जैसे एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का मॉडल होता है, जिसमें उसने भागने के लिए फाइलें छापी होती हैं, ठीक है, वो छाप के रखी होती हैं, लोगों को वो देती है, पैसे इकट्ठे करती है, और उनसे फिर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होती, काम नहीं हो पा रहा। तो देखें, ज़मीनें नहीं खरीदी जा रही, ये भी तो ऐसे ही हैं, इनके अफसरान जो हैं ज़मीनें भी नहीं खरीदी दीगर महकमों से आते हैं, और इसको इस इदारे की जो सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई भी नहीं ऑन करता। बिल्कुल ऐसा है, बागम बाग लगी हुई है, सारे आते हैं। आपको मतलब डेपुटेशनिस्ट का यहाँ पे काम ही क्या है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। आप इनके जो ऑफिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल कर देखें, ठीक है। इनके जो साइट ऑफिस हैं उनमें कितने एसी चलते हैं, कितने बंदे काम करते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखेंगे तो आप जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से ये डरते हैं, अपनी चोरी को छुपाते हैं, रिकॉर्ड फ्राहम नहीं करते। सर वैसे वहाँ पे ऐसे कौन से कौमी सालमियत के या एटमी राज पड़े हुए ये देते हुए घबराते नहीं, इनके जॉइंट वेंचर्स हैं असल में, ये जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं जिसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब इसमें हालांकि इसमें जो है वो देखें पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले है, ठीक है। एक ऐसा प्रोजेक्ट के जिसमें जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सफ़र हो रहा हो, ठीक है, उसमें आप किस कारोबारी ताल्लुक को या किस कारोबारी जॉइंट वेंचर की जो है वो प्राइवेसी उसको बरकरार रखना चाहते हैं। सर आपने मुझसे वो सवाल पूछा था कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं कि जैसे ये करते हैं प्राइवेट सोसाइटियाँ, और फिर ना अपना रिकॉर्ड दे रही होती, ना FBR को दे रही होती, ना किसी और को दे रही होती, ना SSCP को दे रही होती हैं, ना लोगों को बता रही होती हैं कि हमने किया क्या है लोगों के साथ। तो ये वो चीज़ है सर। उसमें अब आप देखें ना, 29,000 जो है प्लाटों का भी एक प्रोजेक्ट है हवा में, 29,000 प्लॉट हवा में दिए जाएंगे लोगों को, नहीं उसके लिए ज़मीन चाहिए। आपके 5,000 प्लॉट बार के उसके हैं सब। जी बिल्कुल, तो चीज़ें मतलब ऐसे नहीं होती, हवा में नहीं होती। बिल्कुल, इस हवाले से हम मज़ीद प्रोग्राम भी करें। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ थे हफीज़ साहब जो हमने डिस्कस किए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।